शहनाज ने दोनों बेटों की शादियां कर दी और शादी के बाद वो बेटों और बहुओं की खिदमत में लग गई। रमजान में वो बेटों और बहुओं को सहरी के लिए उठाती तो कुछ दिन बाद बेटे और बहुएं शहनाज से तंग आ गए और कहने लगे, अम्मा खुद रोजा रखा करो, हमें तंग ना किया करो। लेकिन शहनाज खौफे खुदा की वजह से इन्हें उठा दिया करती। तो एक दिन उन्होंने शहनाज को घर से निकाल दिया। वो दोपहर तक सोए रहते और घर से बरकत उठ गई। और एक एक्सीडेंट में दोनों भाई माजूर हो गए और इनकी बीवियां छोड़कर चली गईं। ईद वाले दिन वो अम्मा को याद करके रो रहे थे कि अचानक दरवाजा खटका। तो वो धाड़े मारकर रोने लगे, क्योंकि अरे नेक बख्तो, आज तो जुमा है, आज तो जाकर नमाज पढ़ लो। जानते भी हो जुमे के रोज इबादत करने की कितनी फजीलत है। शहनाज ने अपने दोनों बेटों को चारपाई पर ऊंधे लेटकर सोते देखा तो तकिया उठाकर दोनों की तरफ फेंकते हुए बोली थी। मगर दोनों बेटे तो हर चीज से बेखबर बस खरगोश की नींद सो रहे थे। जब शहनाज ने इन्हें डांटा तो मजबूरन जमाइयां लेते हुए बड़ा बेटा उठा और कहने लगा कि क्या है अम्मा, एक दिन तो हमें छुट्टी का मिलता है, इस दिन भी तुम हमें चैन की नींद सोने नहीं देती। अगर जुम्मा है तो खुद नमाज पढ़ो, हमारे लिए भी दुआ कर दो। सारा हफ्ता काम करते रहते हैं और आज जुम्मे के रोज अगर दुकानें बंद हैं, कुछ सुकून है, तो फिर क्यों हमारी नींदें अजाब कर रही हो। शहनाज ने बेटों की बात सुनी तो वहीं चारपाई पर बैठ गई। दोनों बेटों को डांट कर कहने लगी कि ये कौन सा तरीका है कि दोपहर हो चुकी है और तुम लोग सोते रहो। मेरे हाथ से तो तुम लोग कब के निकल चुके हो। बस अब तुम लोगों की बीवियां आ जाएं, वही तुम लोगों को सुधारेंगी। शहनाज ने ये बात एक गहरी सांस खारिज करके की थी। वो जितनी दीनदार, नमाजी और परहेजगार थी, इसके बेटे इतने ही दीन से दूर थे। न जाने इसकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। मगर वो कहते हैं ना कि कुछ इंसान की फितरत भी ऐसी होती है। शहनाज के मरहूम शौहर, जो तकरीबन एक डेढ़ साल पहले ही अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, इनकी भी ऐसी ही आदत थी। ना खुद कभी 5 वक्त की नमाज अदा की, ना ही अपने बेटों को मस्जिद में लेकर जाते, बल्कि खुद भी दीन के मामले में काफी लापरवाह से थे। फिर इनकी औलाद भी यूं ही लापरवाह निकली थी। शहनाज ने अपने बेटों के लिए लड़कियां देखना शुरू की तो रिश्ते वाली को ख्वाहिश की कि लड़कियां आजकल की मॉडर्न और दुनियावी जेबो आराइश वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि दीन का रख रखाव भी जानती हों और साथ दीन पर अमल भी करती हों। 5 वक्त की नमाजी हूं ताकि मेरे बेटे भी बीवियों के आने के बाद कुछ सुधर जाएं और फिर इनकी आने वाली औलाद भी वैसे ही नेक हो जैसे कि मैं इन्हें नेक देखना चाहती हूँ। रिश्ते वाली ने दो बहनों का रिश्ता शहनाज को दिखाया। दोनों बड़ी ही खूबसूरत और सलीकाश्वार थीं। लड़कियों की मां ने ऐसी तारीफों के पुल बांधे कि शहनाज मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। इसने अपने बेटों को लड़कियों की तस्वीरें दिखाई तो वो भी शर्मा चुके थे कि अम्मा जिससे कहेगी हम खुशी खुशी शादी कर लेंगे। दोनों ही बेटों की अपनी दुकान थी, दोनों ही मैकेनिक थे। शहनाज ने दोनों बेटों की शादियां करवा दी और खुद पुरसकून हो गई कि वो अपने बेटों के फर्ज से सुबकदोश हो चुकी है। अब तो बस इसकी बहुएं आएंगी, इसे बिस्तर पर बैठे ही सारा काम करके दे दिया करेंगी। इसने तो अपने बेटों की शादी भी दो ही बहनों से करवाई थी ताकि बिला वजह की लड़ाई भी दोनों में ना हो सके, बल्कि घर में सुकून और इत्तेफाक रहे। क्योंकि बहुएं नई नई आई थीं, इसलिए सारे घर के काम शुरू शुरू में शहनाज ही करती। अपने बेटे और बहुओं को इनके कमरे में जाकर नाश्ता दिया करती, फिर सारे घर की साफ सफाई खुद ही किया करती। एक हफ्ता यूं ही बीत चुका था और आगे रमजान आने वाला था। शहनाज खुश थी कि इस मर्तबा रमजान में सहरो अफ्तारी के वक्त तो और ही रौनक लगा करेगी। बहुएं होंगी, बेटे होंगे, घर में बरकत रहेगी। मगर शादी का एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी उन्होंने काम को हाथ तक नहीं लगाया था। घर के हालात भी बस दरमियाने से ही थे। मगर इसके बावजूद शाम को जब दोनों बेटे घर आते तो अपनी अपनी बीवियों को लेकर बाहर घुमाने के लिए ले जाते। बाज दफा तो खाना भी बाहर से ऑर्डर किया जाता। शहनाज के पास बैठने का तो किसी भी बेटे या बहू के पास वक्त ही नहीं था। वो तो खुद अपने बेटे और बहू के आगे पीछे होती रहती, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया करती। मगर इसे अब यूं लगने लगा था कि जैसे इसका होना ना होना इनके लिए तकरीबन बराबर ही हो चुका है। रमजान में 2 दिन ही बाकी थे और अभी तक ना ही कोई तैयारी की गई थी, ना ही बहू ने इसे इस बारे में कोई बात की थी। एक रोज वो खुद ही अपने बेटों से कहने लगी कि बेटा, जानती हूँ तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, मगर आगे रमजान आने वाला है।
तुम लोग राशन वगैरह मुझे वक्त से ला दो, फिर आगे रोजे भी तो रखने होंगे तुम लोगों ने। रोजे में इतना काम नहीं होता। इतना सुनना था कि इसके बड़े बेटे की बीवी जमाई लेते हुए कहने लगी कि मुझसे तो नहीं रखे जाते रोजे, मेरे तो मैदे का मसला है, अगर मैं ज्यादा देर भूखी रहूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। इतना सुनना था कि इसका शौहर कहने लगा कि हाँ तो मत रखो रोजे, मैं भी तो नहीं रखता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ ऐसा ही छोटी बहू भी कहने लगी थी कि ना तो मुझसे जल्दी उठा जाता है और ना ही जल्दी सोया जाता है। मैं तो जब 13 साल की थी तब पहली मर्तबा रोजा रखा था। एक ही रोजा रखकर मेरी ये हालत हो चुकी थी कि अफ्तारी के वक्त अम्मी अब्बू को मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा था। पूरे 2 दिन अस्पताल में रही थी। इसके बाद तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि भाई रोजे मत रखना, वरना तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो सकती है। ऐसी बातें करके वो चारों हंस रहे थे, जबकि शहनाज तो गहरी सांस खारिज करके रह गई थी। संजीदा होकर कहने लगी कि मैं तो 65 साल की हो चुकी हूँ, 9 साल की थी जब पहली मर्तबा रोजा रखा था। ना ही कोई चक्कर आए, ना ही कोई ड्रिप लगी, ना ही किसी हकीम ने आकर नुस्खा बताया। पहला रोजा था, तबीयत खराब रही, मगर इसके बाद तो ऐसी आदत पड़ी कि पूरे रोजे रखती आ रही हूँ, और यही चाहती हूँ कि तुम लोग भी रोजे रखो। धीरे धीरे रोजे रखोगे तो आदत हो जाएगी। शनाज की बात सुनकर हर कोई मुंह बसोरने लगा। पहला रोजा भी आ गया। सारी रात तो खुशी से शहनाज को नींद नहीं आई थी। वो तो सहरी से पहले ही उठ चुकी थी। कुरान मजीद की तिलावत में बैठ गई। बेटों ने जब माँ की कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनी तो उलझन का शिकार होने लगे। कहने लगे कि अम्मा हमारी आंख लगे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुम कुरान पाक खोलकर बैठ गई हो, ये कौन सा वक्त है तिलावत करने का। शहनाज ने घड़ी पर वक्त देखा तो 1 बज रहा था। कहने लगी कि बेटा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तब तक कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, फिर तुम लोगों को जगा लूंगी। शहनाज ने अपना लहजा धीमा कर लिया था। सहरी का वक्त हुआ तो इसने अपने हाथों से बिस्मिल्लाह पढ़कर सहरी तैयार करना शुरू कर दी थी। सहरी तैयार करने के बाद वो अपने बेटों के कमरों की जानिब देखने लगी। अभी तक तो कोई भी नहीं उठा था। शनाज को बड़ी हैरत हुई। इसने पहले एक बेटे के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, फिर दूसरे बेटे के कमरे पर दस्तक दी। कहने लगी कि बेटा सहरी का वक्त हो गया है, उठो सहरी कर लो। मगर चारों में से कोई भी ना आया। आखिर को शहनाज गुस्से में इनके कमरे के बाहर जाकर कहने लगी कि क्या तुम लोगों ने रोजा नहीं रखना? पहला रोजा है, उठो शाबाश, रोजा रखो। तुम लोगों की शादी के बाद पहला रमजान है। शहनाज की आवाज सुनकर ना चाहते हुए भी सब उठे थे। जमाइयां लेते बुड़बुड़ाते हुए आकर बैठे। सहरी करने के बाद ना ही किसी ने नमाज पढ़ी थी और ना ही कुरान पाक की तिलावत की थी, बल्कि अपने अपने कमरों में जाकर दोबारा बिस्तर पर लेट चुके थे। कहने लगे कि अम्मा खुदा का वास्ता है, अब हमें डिस्टर्ब मत करना, बिला वजह ही नींद खराब करके रख देती हो। शहनाज को हैरत हुई थी। वो तो सहरी के बाद नमाज पढ़ने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करने लगी, फिर सारे घर का काम निपटाकर थोड़ी देर ही सोई थी। जैसे ही सूरज चढ़ा तो दोबारा उठकर बैठ गई, मगर अभी तक बहू और बेटे यूं ही सो रहे थे। दोपहर के 12 बज चुके थे जब आहिस्ता आहिस्ता दोनों बेटों के कमरे के दरवाजे खुले। शनाज घूर कर इन्हें देख रही थी। कहने लगी कि ये क्या तरीका है, ना तुम लोगों ने नमाज पढ़ी, ना तुम लोग वक्त पर उठते हो। रोजे का ये मतलब तो नहीं कि तुम लोग दिन चढ़े तक सोए रहो। शनाज की बात पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। बड़ी बहू वहां से सीधा किचन में गई और जाकर पानी का गिलास भरकर पीने लगी। शहनाज ने ये देखा तो इसका मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगी कि बहू, रोजा था तुम्हारा, ये तुम क्या कर रही हो? एक उचाट सी नजर बहू ने शहनाज पर डाली और कहने लगी, किसने कहा कि मेरा रोजा है? अगर मैं सहरी के वक्त नाश्ता कर लूंगी तो इसका ये मतलब है कि मैंने रोजा रख लिया। बता चुकी हूं कि मैं रोजे नहीं रखती, ना ही मुझे सारा दिन भूखा रहने की आदत है। मेरे लिए बस यही काफी है कि मैं कोई गुनाह नहीं करती, ना ही किसी का दिल दुखाती हूँ। मुझे अपने गुनाह बख्शवाने के लिए इतनी मुशक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला जानता है कि मेरी तबीयत कैसी है, मैं रोजे नहीं रख सकती। बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर शहनाज तो जैसे लाजवाब ही हो चुकी थी। इसने तो सोचा था कि बहू के आने के बाद बेटे सुधर जाएंगे, मगर यहाँ तो सब कुछ उलट ही हो चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सारा रमजान यूं ही गुजर चुका था। किसी ने रोजा तक रखने की जहमत नहीं की थी, जबकि शहनाज न सिर्फ 5 वक्त की नमाज अदा करती बल्कि तरावी भी पढ़ा करती। हर नमाज के बाद इसकी यही दुआ होती कि खुदा आजकल के बच्चों को हदायत दे।
कि किस तरह इस कदर बदल सकते हैं। दुनिया के चक्करों में दीन को ही भूल चुके हैं। ईद आई तो सबने बड़ी खुशियों से ईद मनाई थी। रोजा तो किसी ने भी नहीं रखा था, मगर खूब तैयार होकर आए। फिर ईद किस मुंह से मना रहे थे। बहरहाल दोनों बहुएं हामला हुईं और कुछ अरसे बाद दोनों ने ही एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था। पोते पोतियों के आने के बाद शहनाज खुश थी। इसने तो अपने बेटों के सामने ही कह दिया था कि भाई इन बच्चों की तरबियत मैं अपने हाथों से करूंगी। मगर जैसे जैसे पोते पोतियां थोड़े से बड़े होने शुरू हुए तो बहू ने तो शहनाज के पास इनका भटकना भी बंद कर दिया। जब बच्चों ने नया नया बोलना शुरू किया तो शहनाज इन्हें ला इलाहा पढ़ाया करती। वो बच्चों को अल्लाह और या मोहम्मद कहना सिखाती। शाम में कलमा तैयबा पढ़ना सिखाती। तो बच्चे भी मुस्कुराकर दादी के हिलते हुए लब देखकर अपने लब भी यूं ही हिलाने लगते। वो भी ला इलाहा पढ़ने की कोशिश करते। तो ये देखकर इसकी बहुएं अपने माथे पर बल डाल दिया करती। सारे काम छोड़कर कहती कि आओ बच्चों, तुम लोगों के सोने का वक्त हो गया है, आओ मैं तुम लोगों को सुला दूं। शहनाज तो एक मर्तबा बोल पड़ी थी कि अभी तो ये लोग सोकर उठे हैं, क्यों सुलाना है इनको। ज्यादा सोएंगे तो सुस्त हो जाएंगे। जब इन्हें नींद आती है तो खुद ही सो जाते हैं। मगर बहुएं जबरदस्ती बच्चों को वहां से लेकर कमरे में खुद इनसे बातें करने लगी। कुछ ही देर बाद कमरे से गानों की आवाजें आने लगी। गानों के साथ सुर से सुर मिलाकर इसकी बहू गाना गाने लगी और बच्चे को भी हंसकर वही कहना सिखाने लगी। बच्चा भी खुश था। जो कुछ माँ बोल रही थी वो भी हंसता हुआ उसी धुन में अपनी माँ की नकल उतारने लगा। ये देखकर शहनाज को गुस्सा आने लगा। बहू से कहने लगी कि बेटा ये सब कुछ क्या है। इस उम्र में बच्चों को दीनी तालीम देते हैं और तुम ये क्या हराफात लगाकर बच्चों को सुना रही हो। मगर बहू कहती कि बस किया करें अम्मा जी, ये 1980 का दौर नहीं है, ये आज का दौर है। आप तो मेरे बच्चों को मौलवी बनाना चाहती हैं। जैसी आजकल की दुनिया है और यहाँ के जैसे रीतो रिवाज है, मेरे बच्चे भी वैसे ही होंगे, समझी आप। शहनाज तो हैरत की उंगली अपने दांतों में दबा चुकी थी। पिछला एक रमजान तो इसकी बहुएं इसलिए रोजा न रख सकी कि वो हामला थी। मगर इस मर्तबा तो इसने सोच लिया था कि वो सबको सहरी के लिए लाजमी उठाया करेगी, क्योंकि सहरी उठकर करना तो सवाब का काम होता है और सहरी के लिए जगाना भी नेकी तस्वुर किया जाता है। शहनाज की बूढ़ी हड्डियों में अब पहली जैसी जान तो नहीं रही थी। काफी बीमार रहने लगी थी, मगर इसके बावजूद वो अपने बेटों और बहुओं को यूं ही जगाती थी। एक मर्तबा तो बेटा भी चिल्ला उठा कि अम्मा अगर रोजा रखना है तो खुद रख लिया करो, हमें क्यों तंग करती हो। इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे ये पोते शोर मचाते हुए सोते हैं और तुम दरवाजे बजा बजा कर सबको जगा देती हो, इनकी नींद खराब हो जाती है। शहनाज कहने लगी कि इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। अभी से बच्चों की आदत बनेगी तो कल को ये भी जल्दी उठा करेंगे। तुम लोगों की तरह दिन दिहाड़े तक सोए नहीं रहेंगे। मगर बेटों को कहाँ समझ आती। माँ के कहने पर वो बुड़बुड़ाते हुए सैरी करने के लिए उठ जाया करते। शहनाज अपने बेटों को खुद खाना दिया करती। बहुओं को भी कहा करती कि तुम लोग अब बावर्ची खाने की जिम्मेदारी संभाल लो। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही जो मैं सहरी अफ्तारी बनाती फिरूं। मगर बहुओं का ये कहना था कि हम बच्चों को संभालें कि किचन संभालें। आपके पास ये खामोश नहीं होते और काम आपसे होता नहीं है। आपके बेटे कौन सा लाखों कमाते हैं जो हम घर में काम के लिए नौकरानियां रख लें। अब आपको घर के काम करना ही पड़ेंगे। अफ्तारी के बाद नमाज के बाद तरावी पढ़ने का वक्त हुआ तो शहनाज ने बेटे और बहू से कहा कि आओ जरा तुम भी पढ़ लो। मगर सब अपने अपने मोबाइलों में मशगूल हो चुके थे। कोई अपनी अफ्तारी की दस्तरखान की तस्वीर बनाकर मोबाइल पर लगा रहा था तो कोई कान में हैंड फ्री लगाए फिल्म और गाने देखने में मशगूल हो चुका था। शहनाज ने गहरी सांस खारिज करके बच्चों से कहा कि रमजान है, कुछ रमजान का एहसास कर लो। भले ही शैतान जकड़ा जा चुका है, मगर इसने सारा साल तुम लोगों को इस हद तक गुमराह कर दिया है कि तुम लोग खुद ही बड़े शैतान बन बैठे हो। माँ की बात पर बेटे कहने लगे कि अब तो रोजा अफ्तार कर लिया है, अब तो देखने दो, पता नहीं आप कब बदलोगी अम्मा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है और आप अभी भी इसी बात को लेकर बैठी हो। जिस कदर तुम हमें तंग करने लग गई हो, किसी रोज हम तुम्हें छोड़कर ही चले जाएंगे। हर वक्त पुरानी दकियानूस सोच लेकर हमारे सामने आ जाती हो। अरे आज के दौर के साथ बदल जाओ। खुद तो आधी आधी रात तक जाग कर नमाजें पढ़ती रहती हो, साथ हमें भी डिस्टर्ब करती हो। बेटों की मुंह से ये बात सुनकर शहनाज गहरी सांस खारिज करके रह चुकी थी। सारी रात वो सो ना सकी थी। अगले रोज जब सुबह उठी अपने पोते पोतियों को भी उठा दिया।
पोती को अच्छा सा स्कार्फ उड़ाया और वजू करना सिखाने लगी। पोता भी पास ही मौजूद था। सहरी के वक्त भी वो लोग अपनी दादी के साथ बैठकर सहरी करते थे। फिर दादी के साथ कुरान पाक पढ़ा और दादी के पीछे नमाज भी अदा की। यह देखकर शहनाज बहुत खुश हुई थी। मगर जब इनके माँ बाप को पता चला तो कमरे से बाहर निकल आए थे कि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, ये क्या सुबह सवेरे इनको उठाकर बिठा लिया है। शहनाज कहने लगी कि वो तो दुनियावी तालीम है। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत जरूरी होती है। मगर इन बहुओं को कौन समझाता। दोपहर को जब बच्चे स्कूल से वापस आए तो शहनाज ने इन्हें अपने पास बुला लिया। इन्हें कुरान मजीद पढ़ना सिखाने लगी, क्योंकि माओ को तो इन पर ध्यान देना आता नहीं था। गाने की याद तो करवा चुकी थी, मगर ये भूल चुकी थी कि असल सुकून तो कुरान मजीद पढ़ने में है। हर वक्त बच्चों के हाथ में मोबाइल और टिकटॉक पर चल रही वीडियोस होती। दादी ने जब बच्चों को कुरान मजीद की तिलावत करना सिखाई तो दोनों बहुएं एक दूसरे से नाक मुंह चढ़ाकर कहने लगी कि बेटा, तुम लोग क्या कर रहे हो, जाकर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। तुम लोगों की फीसें पता है कितनी है। ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ रहे हो तुम लोग। इतनी महंगी पढ़ाई और फीसें तुम्हारा बाप कोई हराम की नहीं भर रहा। जाकर पढ़ाई करो, मैं आकर तुम लोगों से सुनती हूँ। बड़ी बहू नाज से कहने लगी कि अम्मा जी, आप क्यों ढीठ बनी हुई हैं। क्यों आप अपने पोते पोतियों को कामयाब नहीं होना देखना चाहती। हर वक्त इन्हें अपने पास ही बिठा कर रखना चाहती हैं। बड़े होंगे तो खुद ही ये सब कुछ पढ़ लेंगे। अभी इन्हें अपनी स्कूल की पढ़ाई पर तवज्जो देने दें। आपने दिन ब दिन हमारी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। उस रोज शहनाज इन पर फट पड़ी थी। एक तो उम्र का भी तकाजा था, कुछ ब्लड प्रेशर भी हाई था। गुस्से से बहू से लड़ने लगी कि तुम लोग तो मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो। गलती कर दी तुम लोगों को अपने घर में लाकर। एन उसी मौके पर बेटे भी आ चुके थे। बहू ने ऐसी चिकनी चिपड़ी बातें बताई कि इनके शौहर भी अपनी माँ से बदगुमान हो गए और माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। कहने लगे कि अम्मा, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी। तुम हम तक और हमारी बीवियों तक थी, मगर अब तो तुमने हमारे बच्चों का भी दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है। शहनाज हैरत से और बेयकीनी से अपने बेटों से कहने लगी कि कौन सा दिमाग खराब किया है मैंने तुम लोगों का। नेकी की राह लगाती हूँ, हर वक्त घर में कुरान मजीद की तिलावत करती रहती हूँ ताकि घर में बरकत रहे, सुकून रहे। तुम लोग खुश रहो, ये चाहती हूँ कि तुम लोगों की दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाए। मगर बेटों ने माँ की एक ना सुनी थी और माँ के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। सब बहुत ही खुश थे। अगले रोज ना कोई इन्हें सैरी के लिए जगाने वाला था और ना ही कोई इन्हें नेकी की तरगीब करने वाला था। दिन चढ़े तक सब सोए रहे। 12 बजे उठे तो ना ही नाश्ता था और ना ही घर में सौदा सल्फ। सब कुछ तो खत्म हो चुका था। कई रोज से शहनाज लाने को कह रही थी, मगर ये लोग नहीं लाए थे। उठते ही दोनों की बीवियों ने शोर मचा दिया कि भूख लगी है, राशन ही नहीं है, हम कहाँ से नाश्ता बनाएं, बाहर से जाकर ले आओ। शहनाज की दोनों बेटे दिन चढ़े नाश्ता लेने के लिए गए तो आगे से होटल वाला भी मुंह खोलकर देख रहा था। ये दिन के खाने का वक्त है, नाश्ता कहाँ से बना कर दूं। मजबूरन बाहर से पका पकाया खाना लाया गया। फिर रात के खाने का शोर था कि रात का खाना कौन बनाए। काफी मर्तबा कामों की वजह से घर में लड़ाई हुई थी, क्योंकि पहले तो सारे काम शहनाज कर लिया करती थी। लड़ाई और फसाद ने तो सब कुछ उलट कर रख दिया था। दोनों भाई भी आपस में लड़ना शुरू हो जाते और दोनों बहनें भी। ना ही किसी को नज्म व जब्त का लिहाज रहा था और ना ही कोई अपने बच्चों पर तवज्जो दे पा रहा था। एक रोज दोनों भाई काम से वापस आ रहे थे कि जब रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों की ही टांगे एक ट्रक कुचलकर जा चुका था। इनकी बीवियों को पता चला तो रोती धोती अस्पताल पहुंची थीं, जहां डॉक्टर ने इन्हें बताया कि टांगे बिल्कुल नाकारा हो चुकी हैं। इसलिए दोनों भाई बेहद वक्त मजदूर हो चुके थे। दोनों की बीवियां बहुत रोईं। चंद दिन अस्पताल में रखने के बाद वो इन्हें घर ले आई थीं। हर कोई यही कह रहा था कि बस इनकी अपनी कोताहियों का ही नतीजा है। जब तक शहनाज यहाँ होती थी वो इन पर पढ़ पढ़ कर फूंकती रहती थी, घर में बरकत रहती थी। मगर जब से शहनाज को इन लोगों ने घर से निकाला है, घर में तो जैसे बरकत ही उठ चुकी है। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। अब दोनों की बीवियों के पास इतने पैसे नहीं रहे थे कि मजीद इलाज के लिए पैसे ला सकती। शहनाज के बेटे अपनी बीवियों से कहने लगे कि अपना जेवर बेच दो, हमारा इलाज करवाओ। किसी न किसी तरह हम नकली ही टांगे लगवाकर चलने फिरने के तो काबिल हो जाएं। मगर दोनों बीवियां तो अपनी आंखें माथे पर रख चुकी थीं। कहने लगी कि हम कहाँ अपना जेवर बेच दें, इतनी मुश्किलों से जेवर बना है, इसे भी तुम लोगों पर लुटा दें। बाद में ठीक हो या नहीं। दोनों बहनें अपने माँ बाप से मिलने के लिए मैके गई तो बच्चों समेत वहीं होकर रह गईं।
इन्हें तो कोई होश ही नहीं था कि पीछे शोहर माजूर हैं, हर चीज की मोहताज हैं। इनके घर वालों ने भी इनसे कह दिया कि अब वापस जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहकर अपनी जिंदगी गुजारो। इन लंगड़ों के पास अब कुछ नहीं रहा। अगले रोज ईद थी। दोनों बेटे भूखे इसी तरह बैठे थे। बार बार माँ की याद आ रही थी। चीख चीख कर अपनी बेबसी पर रोते हुए माँ को पुकारने लगे कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जब तक तुम थी सब कुछ ठीक था, तुम गई हो तो लगता है कुल कायनात ही उजड़ चुकी है। ईद के रोज दरवाजे पर दस्तक हुई तो बड़ा बेटा निढाल था। दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने बूढ़ी माँ खड़ी थी, जिसने हाथ में थाल उठा रखा था। वो तो वहां से सीधी दारुल उमान में जा चुकी थी, मगर आज ईद का दिन आया तो एक झलक अपने बेटे और पोते पोतियों को देखने के लिए चली आई थी। मगर जब शहनाज ने अपने बेटों को इस हालत में देखा तो जमीन पर गिर चुकी थी। दोनों बेटों को देखकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी कि ये तुम लोगों के साथ क्या हो गया। मैं तो समझ रही थी मुझे निकाल कर तुम लोग खुश होगे, मगर दोनों बेटे अपने हाथ जोड़ चुके थे। कहने लगे कि हमें माफ कर दो अम्मा, हमने जो कुछ किया है ये इसी की सजा है। हमारी बीवियां, हमारे बच्चे सब छोड़कर चले गए, कोई भी हमारा नहीं रहा। मगर शहनाज दोनों बच्चों को गले लगा चुकी थी। सबसे पहले इसने अपने हाथों से खाना बनाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाया और फिर घर की साफ सफाई की। कहने लगी कि जब तक तुम लोगों की माँ मौजूद है तब तक तुम लोग अकेले नहीं हो। दोनों बेटे शर्मिंदा थे। क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने अपनी माँ के साथ। वो माँ ही थी, इसका इखलाक था कि वो अपने बच्चों की हर गलती माफ करके इनकी खिदमत करने लगी थी। बीवी और बच्चे तो वापस आए ही ना थे। कुछ रोज बाद खुला के भी नोटिस आ गए, मगर एक माँ थी जिसने इस हाल में भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा था।